अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में आज का हमारा लेक्चर यूजिंग क्यूज़ इन कंप्यूटर पर है। ठीक है, ये चैप्टर 4 का टॉपिक है। आपको पता है कि हम चैप्टर 4 में क्यू की प्रॉपर्टीज़ और ऑपरेशंस यहाँ तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यूजिंग क्यूज़ इन कंप्यूटर्स। तो मतलब क्यू का ना कंप्यूटर में यूज़ क्या है। ठीक है, क्यूज़ आर यूज टू इम्प्लीमेंट BFS इन ग्राफ। ठीक है, टास्क शेड्यूलिंग, प्रिंट स्पूलिंग वाइल प्रिंटिंग जॉब्स एंड कॉल सेंटर सिस्टम्स। अब हम इनको बारी बारी देखेंगे ना, तो ये जो वर्ड्स आपको मुश्किल लग रहे हैं ना कि ये पता नहीं किधर से उठ के आ गए हैं, इन सब का मतलब समझ आ जाएगा आपको। ठीक हो गया। सबसे पहले तो एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि क्यू एक ऐसी डाटा स्ट्रक्चर है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी फीफो प्रिंसिपल पर काम करता है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने इस पर काफ़ी डिटेल से बात की थी, जिसने नहीं लिया हुआ वो जाकर ले सकता है। इसका मतलब है जो चीज़ सबसे पहले क्यू में डाली गई थी वही सबसे पहले बाहर निकलेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कंप्यूटर्स में क्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने इधर बताया कि आर यूज़ टू इम्प्लीमेंट किसके लिए, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, BFS, टास्क शेड्यूलिंग, प्रिंट स्पूलिंग और कॉल सेंटर सिस्टम्स। ठीक है, तो अब हमने इस हर एक यूज़ केस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास BFS इन ग्राफ, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। BFS इज़ एन एल्गोरिदम टू BFS is an algorithm to explore and traverse data structure like trees or graphs। अब वो बोल रहा है ये कैसा एल्गोरिदम है जो ग्राफ या ट्रीज में डाटा ट्रेवर्स करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ग्राफ्स और एल्गोरिदम में। ठीक है, it systematically examine all the nodes at the present level or depth before moving on to nodes at the next level। मतलब कि वो जिस लेवल पे है ना, ठीक है, वो उसके नोट्स चेक करेगा। वो सारे जब तक नोट्स चेक नहीं करेगा वो नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इमेजिन यू एंड योर फ्रेंड्स आर विजिटिंग अ ज़ू। ठीक है, अच्छा ये मैं बता देती हूँ, पहले एक चीज़ समझ लें, ये चीज़ क्लियर कर लें कि इसमें हम हर लेवल के सारे नोड्स ना पहले विज़िट करते हैं। ठीक है, फिर अगली लेवल पर जाते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में उन्होंने क्या बताया भाई, ये फ्रेंड्स और ज़ू की एग्जांपल में मैं रीडिंग नहीं कर रही, लेकिन मैं वैसे बता देती हूँ आपको। मतलब हर एक लाइन की रीडिंग नहीं ना कर रही, वैसे तो रीडिंग ही करके बताऊँगी। अच्छा, क्योंकि आपका होता है कि बुक से कराएं, बुक से कराएं। तो सोचिए आप ज़ू विज़िट करने जा रहे हैं। हर इनक्लोयर एक नोड की तरह है और इनक्लोयर के दरमियान रास्ते जो होते हैं ना वो ग्राफ के एजेस हैं। ठीक है, तो आप चाहते हैं हर एक एनिमल को देखें, इसलिए आप क्या करते हैं, आप BFS मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, BFS इज़ अ मेथड दैट हेल्प्स यू टू डू दिस। टू फॉलो दिस मेथड यू विल यूज़ अ क्यू विच इज़ लाइक अ लाइन ऑफ पीपल। अच्छा, ये हमारे पास ना BFS के कोई स्टेप्स हैं। ठीक है, तो इनको समझ लें क्या होता है। सबसे पहले है जी स्टार्ट एट द एंट्रेंस। यू बिगन योर विजिट एट द ज़ू एंट्रेंस विच इज़ द फर्स्ट इनक्लोयर यू विल एक्सप्लोर। वो बोल रहा है देखो जब आप विज़िट करोगे ज़ू, ठीक है, तो आप किधर से स्टार्ट करोगे, ज़ू की एंट्रेंस जो होगी, जो मेन गेट होगा उधर से स्टार्ट करोगे ना। ठीक है, वो फर्स्ट इनक्लोयर है जो आप एक्सप्लोर करोगे, सबसे पहले आप वही चीज़ एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, दिस एंट्रेंस इज़ लाइक अ स्टार्टिंग पॉइंट इन अ मैप कॉल्ड द स्टार्ट नोड। अब ये एंट्रेंस अगर BFS की बात करें, हम साथ साथ उस एग्जाम्पल को लेके आपको BFS वो समझा रहे हैं ना बुक वाले भी। ठीक है, तो ये एंट्रेंस कैसे है, जैसे एक स्टार्टिंग नोड है। ठीक है, या ऐसा एक वो मैप में पॉइंट है जिधर से वो चीज़ स्टार्ट हो रही है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने अपने घरों में भी देख लें तो हमारे मेन गेट हैं जिधर से घर स्टार्ट हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट नोड। ठीक है, मतलब आप ज़ू के एंट्रेंस स्टार्टिंग पॉइंट या नोड से अपनी जर्नी शुरू करते हो। नेक्स्ट है जी यूजिंग अ क्यू टू विजिट इनक्लोयर। ठीक है, अब इसमें क्या है, टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड यू पुट द एंट्रेंस इन अ क्यू। अब हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइज रहने के लिए ना हम क्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम मतलब एक क्यू में एंट्रेंस पुट करते हैं। द क्यू वो किस लिए हेल्प करेगी, विल हेल्प यू विजिट ईच इनक्लोयर इन द ऑर्डर यू डिस्कवर दैम। मतलब देखो अगर मैं क्यू में जा रही हूँ, अब अगर ज़ू की बात करूँ, ठीक है, तो सबसे पहले जो एनिमल होगा मैं उसे देखूँगी, फिर जो दूसरा होगा मैं उसे देखूँगी, फिर तीसरे को। अगर घर की एग्जांपल लूँ जो मेरे खुद माइंड में आई है, तो देखो जो पहले मेन गेट के सामने जो भी आपके घर में लाइक रूम है या हॉल है, कुछ भी है, तो वो आप बारी बारी क्यू में उसको विज़िट करते जाओगे। ठीक है, think of a queue as a line where you add the employer you found so you can visit them one by one। अब देखो मैंने उन सारे विजिट जो भी एनिमल्स थे ना वो एक क्यू में डाले हुए हैं। ठीक है, तो मैं बारी बारी उनको देखती जा रही हूँ।
आप एड्रेस को क्यू में डालते हो, ठीक है। जब भी कोई नया इंक्लूयर मिलता है उसको क्यू में डाल देते हैं हम लोग। तीसरा देखो जी, विजिट द फर्स्ट इंक्लूयर। यू स्टार्ट बाय विजिटिंग द फर्स्ट इंक्लूयर इन द क्यू, द वन एट द फ्रंट ऑफ अ लाइन आफ्टर सीइंग द एनिमल्स देयर। अब वो बोल रहा है, देखो आप तो फर्स्ट इंक्लूयर से स्टार्ट करते हो विजिट करना, ठीक है, क्यू में। आफ्टर सीइंग द एनिमल्स देयर, वहाँ एनिमल्स यानी जो जानवर होते हैं ज़ू में, उनको देखने के बाद आप क्या करते हो, मैप की तरफ देखते हो टू फाइंड ऑल द नियर बाय इंक्लूयर्स कनेक्टेड टू इट। अब वो आप मैप में देखते हो कि अब इससे अगला कौन सा इंक्लूयर, अब मैं किसको देखूंगी, तो जो भी दीज नियर बाय इंक्लूयर्स आर कॉल्ड नेबरिंग इंक्लूयर, ठीक है। तो जो भी उसके नेबर में प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेबरिंग इंक्लूयर, जो भी उसके करीब होगा। यू देन ऐड इन क्यू। ऐड करना क्या होता है, इन क्यू मैंने लास्ट में बताया था आपको इन क्यू और डी क्यू किस लिए यूज़ होते हैं। दीज नेबरिंग इंक्लूयर्स टू द क्यू सो यू कैन विजिट दैम नेक्स्ट। तो आप उसको क्यू में डाल देते हो तो नेक्स्ट आप उसी को विज़िट करोगे। तो अब क्यू के पहले इंक्लूयर को विज़िट करो, उसके आसपास के कनेक्टेड इंक्लूयर को मैप से देखो और उन सबको क्यू में डाल दो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जी, मूव टू द नेक्स्ट इंक्लूयर इन द क्यू। नाउ यू मूव टू द नेक्स्ट इंक्लूयर इन द क्यू एंड रिपीट द प्रोसेस। अब आप नेक्स्ट मूव करते जाओगे और इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाओगे। यू विजिट द एनिमल्स देयर, फाइंड इट्स नेबरिंग इंक्लूयर एंड ऐड देम टू द क्यू। आप उधर एनिमल विजिट करोगे, उनके नेबरिंग इंक्लूयर फाइंड करोगे और उनको क्यू में डाल दोगे। ये बेसिकली 3 स्टेप्स हैं कि पहला जी, यू विजिट द एनिमल देयर, फाइंड इट्स नेबरिंग इंक्लूयर, दूसरा और ऐड देम टू द क्यू। तो इसी को रिपीट करते जाना है हमने। दिस वे यू विजिट ऑल द इंक्लूयर स्टेप बाय स्टेप। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ विजिट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप 5 वाला, कंटिन्यू अंटिल द क्यू इज एम्प्टी। वो बोल रहा है जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाए रिपीट करते रहो, ठीक है। जब तक क्यू में नोड्स हैं ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। जैसे ही क्यू एम्प्टी होगी इसका मतलब है सारे इंक्लूयर विजिट हो चुके हैं। यू कीप फॉलोइंग द क्यू अंटिल देयर नो मोर इंक्लूयर लेफ्ट। आप उस चीज़ को फॉलो करते रहो जब तक उसमें कुछ भी बाकी ना रहे, ठीक है। जब क्यू एम्प्टी हो जाएगा, व्हेन द क्यू इज़ एम्प्टी, इट मीन्स यू हैव विजिटेड एवरी इंक्लूयर इन द यूज़, मतलब आप लोगों ने हर चीज़ देख ली है, ठीक है। तो बीएफएस में जो है, अगर हम देखें क्यों ज़रूरी है, तो क्यों इंश्योर करती है कि हर नोड अपना लेवल के हिसाब से विजिट हो, ठीक है। इसमें कोई भी नोड स्किप नहीं होता। इस वजह से बीएफएस ट्रैवर्सल ऑर्डरली और सिस्टमेटिकली होती है। तो आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई। इसका लेक्चर जिसमें हमने सिर्फ पढ़ा है जी यूजिंग क्यू इन कंप्यूटर, उसका सब टॉपिक बीएफएस, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ वी ट्रैवर्स अ ट्री यूजिंग बीएफएस, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर पे रखते हैं और इसी के साथ अभी नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह 2 दिन में ये कवर हो जाएगा क्यू का भी, फिर हम ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।